हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आया हूं आरआरबी ग्रुप डी के आज की तीनों ही शिफ्टों का सॉल्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली शिफ्टों में रिवाइज रिपीटेड क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चंस का सिलसिला। सबसे पहला ही क्वेश्चन खेल से रिलेटेड है भाई। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग में अब तक सबसे ज़्यादा रन किस बल्लेबाज के नाम है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अभी तक विराट कोहली के नाम है। देखिए, विराट कोहली अभी फ़िलहाल इस सीज़न में आईपीएल में नहीं चले, लेकिन सबसे अधिक रिकॉर्ड रनों का उन्हीं के नाम है। विराट कोहली ने अभी भी दोस्तों 215 आईपीएल के मैचों में 6402 रन, लगभग 6500 रन बनाकर टॉप पर हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया सबसे ज़्यादा रन किसके हैं, तो विराट कोहली इसका क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था भी, मक्का उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है। देखिए, उत्पादन और दोस्तों दो तरीके से यहाँ क्वेश्चन बनेगा। तो भारत में मक्के की खेती जिन राज्यों में व्यापक रूप से की जाती है वे जैसे आंध्र प्रदेश में होती है, बिहार में, कर्नाटक में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, इन आदि जिलों में होती है। इनमें से राजस्थान में मक्के का सर्वाधिक क्षेत्र है। मतलब दोस्तों, राजस्थान में मक्का जो ना सर्वाधिक क्षेत्र पर बोया जाता है, तो ये है। और क्वेश्चन पूछा गया उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा, तो कर्नाटक सर्वाधिक उत्पादन करता है। बस ये ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक क्षेत्रफल राजस्थान में, कर्नाटक सर्वाधिक उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद चलते हैं भाई। बलवंत राय मेहता ने जो बलवंत राय मेहता समिति थी दोस्तों पंचायत में, इसने किस तरह की व्यवस्था दी थी, तो इसने दी थी भी जो बलवंत राय मेहता समिति है, इसने पंचायतों में त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू करने की जो ना सिफारिश की थी। सबसे पहला ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति या ब्लॉक समिति, फिर जिला परिषद। इसमें दोस्तों पूरे जिले के साथ साथ विकास किया जाए ताकि लोकतांत्रिक रूप से विकेंद्रीकरण का प्रयोग सफल हो सके। उसके बाद आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति थी वो किससे संबंधित थी, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति वही इंदिरा गांधी के समय में आपातकाल के समय बनाई गई थी। इस समिति का उद्देश्य पिछले अनुभवों के प्रकाश में संविधान में संशोधन और संशोधन की सिफारिश करने के सवाल का अध्ययन करना था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, और इसी समिति के दौरान दोस्तों जो है ना मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे सिफारिश के टाइम पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श लेकर सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन हाल फिलहाल दोस्तों आप जानते हैं कोलिजियम सिस्टम जो इंडिया के अंदर बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर भी अंततः जो ना फैसला राष्ट्रपति का होता है। जो इसका जिक्र है भी वो संविधान के अनुच्छेद 124 के क्लोज नंबर 2 में या भाग नंबर 2 में दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का परामर्श इस नियुक्ति में अहम माना जाता है। उसके बाद भाई देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, स्त्री मनोरक्षा परियोजना किसके लिए चलाई गई थी, तो इस परियोजना का उद्देश्य संपूर्ण भारत में 6000 ओएससी कार्यकर्ताओं को मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करना था। स्त्री मनोरक्षा परियोजना के तहत पेड़ों की पत्तियां किस मौसम में गिरती है, क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप सभी को पता है भी पतझड़ का मौसम आता है जिसमें पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं, और ये मौसम जो ना वर्षा ऋतु के बाद और ठंड के आने से कुछ टाइम पहले ही साथ शुरू होता है। दावन सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा गया था, तो ये आसान सा क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, Na2CO3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना MMY और पोषण सुधा योजना की शुरुआत कहाँ पे की है। इस क्वेश्चन का देखिए दोस्तों क्या है कि भी ऑप्शन इसको नहीं मिले हैं, तो जिसके को भी इसके ऑप्शन पता हो कमेंट बॉक्स में इसके ऑप्शन पिन कर दे दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन था भी, HCl कौन से एंजाइम के पाचन में सहायता करता है, तो HCl जो ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है भी, अमाशय में हमारे पेट में जठर रस में निकलता है, तो इसकी उपस्थिति सक्रिय पेप्सिनोजन एंजाइम को सक्रिय जो ना पेप्सिन में बदल देता है, और पेप्सिन जो ना फिर प्रोटीन का पाचन करता है। तो HCl के कौन से एंजाइम में पाचन में सहायता करता है, तो प्रोटीन के पाचन में देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl अमाशय में उपस्थित सक्रिय पेप्सिनोजन क्या है दोस्तों, एंजाइम को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है, और पेप्सिन हमारे शरीर में क्या करता है भी, प्रोटीन का पाचन करता है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस में नहीं होता। यह लुगदी और कागज, वस्त्र, पेयजल, साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में तथा नालियों की सफाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बाकी इससे अलग कोई भी आपका ऑप्शन था तो दोस्तों वो इसका आंसर होगा, क्योंकि जिसमें प्रयोग नहीं पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है भाई संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया पॉलिटी से। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति भाग 1, संघ की कार्यपालिका शक्ति 1, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है ना राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। और ये दोस्तों किस में अभी आर्टिकल 53 में बताई गई है, जिसमें बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगला क्वेश्चन अभी प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल इसमें पूछा गया है। एक बार पूछ भी लिया था पहली शिफ्टों में, किस मॉडल पर आधारित है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले भी। तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है, आप सभी जानते हैं पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। तो 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी थी भी। अगला क्वेश्चन है अभी राज्य निर्वाचन आयोग किसके चुनाव नहीं करवाता। तो देखिए भारत में जो राज्य चुनाव आयोग, एक सेकेंड दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पर भाई पतिया गिर गया, एंजाइम हाइड्रो कार्यपालिका शक्ति हो गया आपका, एक सेकेंड रुकिएगा भी, ये हो गया प्रथम ये क्वेश्चन। हाँ दोस्तों यहाँ पर है। तो राज्य निर्वाचन आयोग किसका चुनाव नहीं करवाता भाई। तो राज्य निर्वाचन आयोग जो ना दोस्तों आपका राइट आंसर रहा होगा विधानसभा, जहाँ पर दिया गया होगा। क्योंकि देखिए विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आदि के चुनाव जो है ना वो हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है। तो इस क्वेश्चन में बार बार आंसर आता है विधानसभा, लेकिन आपको विधानसभा की जगह लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति चुनाव भी ऑप्शन में मिले होंगे। तो इनमें से कोई भी एक आंसर आपका रहा होगा। क्योंकि देखिए राज्य निर्वाचन आयोग जो है ना वो जिला परिषद, महानगर परिषद, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, इस तरीके का जो चुनाव वो कराता है। विधानसभा हो, लोकसभा, राज्यसभा या फिर राष्ट्रपति इलेक्शन, ये सभी जो ना भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है। तो आपका आंसर इन ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा। 2001 में इंडो आर्यन भाषा कितनी थी। तो 12 इंडो आर्यन भाषा थी। इस समूह में ये भाषाएं आती थी संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली, रोमानी, असमिया, गुजराती, मराठी इत्यादि। ये 12 भाषाएं दोस्तों इंडो आर्यन भाषा थी। अगला क्वेश्चन अभी चोरा चोरी कांड कब हुआ था। तो 5 फरवरी 1922 को। उससे अगला क्वेश्चन पूछा गया था स्माइल योजना का संबंध किससे है। तो स्माइल योजना का मुख्य उद्देश्य देश के ट्रांसजेंडर नागरिकों का विकास करना है। तो ट्रांसजेंडर जो नागरिक हैं दोस्तों, यानी कि जो तीसरी पीढ़ी के नागरिक हैं, उनका विकास करने के उद्देश्य से स्माइल योजना चलाई गई थी। इस योजना के माध्यम से ट्रांसजेंडर नागरिकों को बीमा सुविधा दी गई थी दोस्तों। 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा इसके योजना के तहत दिया गया था। इसके अलावा ट्रांसजेंडर के बच्चों को स्कॉलरशिप भी प्रदान इसमें की जाएगी। कपड़े धोते हैं तो वह कपड़ा डिस्कलर्ड हो जाता है, यानी कि देखिए हम सिंपल सी भाषा में बताऊं, हम कोई कपड़ा धोते हैं तो उसमें से कलर निकल जाता है। सिंपल सी बात यह है कि भाई इसका रंग निकल गया या कलर निकल गया, तो उसमें किसके द्वारा धोया गया था। तो ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि उसमें ब्लीचिंग की गई थी दोस्तों। ब्लीचिंग से आपसे भी जानते हैं कि भी कलर मिक्स किया जाता है या कलर रंगा जाता है। जीएनपी को कैसे निकालते हैं। जीएनपी है दोस्तों ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है। तो जीएनपी घरेलू व्यवसाय द्वारा निर्मित सभी उत्पादों के मूल्य की गणना करता है। जीडीपी में से यदि वह आय घटा दी जाए तो उत्पन्न तो देश में हुई लेकिन विदेशों को उपलब्ध है तो देश को प्राप्त होने वाली, इसके साथ ही विदेशों से कमाई हुई आय भी जोड़ दी जाए तो वह जीएनपी प्राप्त होता है। इस तरीके का आपको ऑप्शन देख लेना था भाई। अगला क्वेश्चन है बांध से कौन सी समस्या उत्पन्न नहीं होती। तो बांध से अभी बाढ़ नहीं आती, क्योंकि जहाँ पर बांध बना दिया जाता है वहाँ पर बाढ़ की समस्या नहीं आती। प्रतिरोध को समानांतर श्रेणी में जोड़ेंगे तो धारा में क्या होगा। तो धारा समान होगी भी प्रतिरोध को अगर समानांतर श्रेणी में जोड़ेंगे तो, क्योंकि उसका कोई फर्क उसका नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट जो विद्युत है वो प्रवाहित होती रहेगी तो धारा समान रहेगी। NaCl यानी अमोनिया, ये दोस्तों क्वेश्चन इस तरीके से था। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, और दो ऑप्शन और थे इसमें। इनमें से पूछा गया था क्वथनांक किसका ज़्यादा। तो भी इस क्वेश्चन के ऑप्शन मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं भी नहीं बता पाऊंगा, तो ऑप्शन और होते तो शायद ऑप्शन से पता चल जाता। अभी 2 ही ऑप्शन इसमें थे, तो ये आधा अधूरा क्वेश्चन। अभी जिसको इसके ऑप्शन पता हो कमेंट सेक्शन में दे देना भाई।
इनमें से कौन सा हिमालय श्रृंखला का भाग नहीं है? तो देखिए इस तरीके के ऑप्शन दिए गए थे, महादेव, जास्कर, कराकोरम, पीर पंजाल। तो जास्कर, कराकोरम, पीर पंजाल ये दोस्तों हिमालय पर्वत श्रृंखला है। लेकिन कई बच्चों ने बताया कि भी महादेव की जगह सर अरावली की पहाड़ियाँ हैं, तो महादेव होगा, तो महादेव इसका राइट आंसर रहेगा। और अरावली की पहाड़ियाँ, तो अरावली की पहाड़ियाँ इसमें आंसर रहेगी, जो हिमालय श्रृंखला का भाग नहीं है। हिमालय श्रृंखला का भाग आपका रहेगा भी जास्कर, कराकोरम, पीर पंजाल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिताली राज का संबंध किस खेल से था? तो मिताली राज का संबंध था भी क्रिकेट से। इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1982 को। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रही थी। हाल फिलहाल में इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। मिताली राज ने अपने करियर की शुरुआत 2001 में आयरलैंड के खिलाफ वनडे मैच में की थी और पहले ही मैच में शतक बनाने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं। तो ये क्वेश्चन भी आगे बढ़ सकता है, पहले ही मैच में शतक बनाने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी भारत से हैं। तो मिताली राज वे टेस्ट क्रिकेट मैच में 2 शतक बनाने वाले भी पहली महिला हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। भी इसके बाद 1 सेकंड फिर से दोस्तों एक क्वेश्चन भाई आपका मिस हो गया है, तो यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन, हाँ ये यहाँ पर है दोस्तों। तो इसके 1 सेकंड रुकिएगा भाई, ये क्वेश्चन आपका हो गया है। उसके बाद विद्युत धारा उत्तर दिशा में बह रही है, तो कौन सा नियम लग रहा है? तो फ्लेमिंग के वाम हस्त फ्लेमिंग के उल्टे हाथ का नियम के अनुसार आरोपित बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा दोनों की दिशाओं के लंबवत होती है। याद कीजिएगा, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के विपरीत इसमें बहती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित वर्ष कौन सा? तो ये इस तरीके के ऑप्शन दिए गए थे। इनमें से दोस्तों आपको एग्जैक्ट आंसर तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम से आप सभी जानते हैं 1857 की क्रांति हुई थी, 1757 हुए थे, या फिर 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था। बहुत सारे ऐसे सन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अभी इनमें से मैं दोस्तों नहीं बता पाऊंगा। तो आगे चलते हैं। कार्बनिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर था भी चार्ल्स डार्विन ने ये दिया था। प्रकाश संश्लेषण में पेड़ का सबसे जो ना दोस्तों मुख्य इंपॉर्टेंट उत्पाद या घटक पूछा गया था, तो ऑक्सीजन इसमें रहेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय पूछा गया था भारत सरकार में, तो वीरेंद्र कुमार रहेंगे। बुडापेस्ट चर्च कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन के भी दोस्तों जो ऑप्शन नहीं मिले थे, तो भाई ऐसे ये क्वेश्चन जो नहीं बता पाऊंगा। कोलकाता बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो कोलकाता बैंक की स्थापना से वर्ष पूछा गया था। 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना हुई थी, जो बाद में बैंक ऑफ बंगाल के नाम से जाना गया था। अप्रैल 2022 में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो जामनगर गुजरात में किया था, आयुष मंत्रालय द्वारा। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों ये। वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जिनका आने वाली शिफ्टों में है दोस्तों, वो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यहीं से आपके 1-2 क्वेश्चन जो रिपीटेड हो रहे हैं, जो सिलेक्शन दिलाते हैं, जो भी स्टूडेंट 1-2 नंबर से रहते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी क्लास है, और उनको ये रिपीटेड दोस्तों क्वेश्चन बहुत मदद करेंगे। और जो है ना वीडियो उनको ये देखती रहनी चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा अपने सभी व्हाट्सअप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप, जितने भी टेलीग्राम ग्रुप आपके हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मार्च 2022 में स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत किसने किया था? तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वाइल्ड वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने किया। 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था, और साथ के साथ निमांस मैंगलोर ने ये परियोजना जो है ना इसकी शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन था भी 1967 में 8वीं सूची में किस भाषा को जोड़ा गया था? तो सिंधी भाषा को ये जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ये क्वेश्चन पहले हम कर चुके हैं, स्वर्ण सिंह समिति का भी कर चुके हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन अभी पौवा मक्का हिल कहाँ पर अवस्थित है? तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका असम में। यदि दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी 16 सेंटीमीटर है, तो पोल से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी? तो ये दोस्तों हो जाएगी भी आपकी 2f, यानी 16 की डबल हो जाएगी 32 सेंटीमीटर। इसका आंसर रहेगा। फोकस दूरी जो ना 2f हो जाती है दोस्तों, तो 32 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर रहेगा। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 45, और ह्यूमन में या मनुष्य में पूछ ले तो 46 रहेगा आपका। उपोष्ण कटिबंध का औसत तापमान कितना होता है? तो ये रहेगा आपका आंसर, या तो आपको डिग्री सेल्सियस में मिलेगा, तो 7 से 18 डिग्री सेल्सियस, या फिर 45 से 55 डिग्री फारेनहाइट। ये ध्यान रखिएगा भी आप दोनों। अंथुरिया महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम के अंदर। IPCC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कम्पिटेंस कोर्स। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? देखिए दोस्तों, पहले इंडोनेशिया की राजधानी हुआ करती थी जकार्ता, लेकिन अब हो गई है इंडोनेशिया की राजधानी नूसंतारा। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। विद्युत बल्ब के फिलामेंट का गलनांक कितना होता है? तो 3380 केल्विन होता है। देखिए टंगस्टन जंग के लिए बहुत प्रतिरोधी है। इनमें सबसे अधिक गलनांक
जो ना 3380 के और भी किसी भी तत्व की उच्चतम तन्य ताकत है, जो किसकी है सबसे ज़्यादा, भी विद्युत बल्ब के टंगस्टन की या फिलामेंट की। यदि एक चालक में धारा 2 एम्पियर 0.2 एम्पियर प्रति 10 ओम है तो 1 सेकंड में ऊष्मा क्या होगी, तो 4 जूल इसका राइट आंसर आपका रहेगा, क्योंकि 0.2 है दोस्तों, यहाँ पर कट जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है भी, हमारे शरीर के लिए कौन सा आहार सबसे अच्छा है, तो ऑप्शन में आपको दाल, रोटी व सब्जी मिली होगी। सिंपल जो भी भोजन से संबंधित ऑप्शन रहेगा वही आपका आंसर रहेगा। किस आईआईटी ने दिव्यांग के लिए एक विशेष प्रकार का व्हील चेयर निर्माण किया है, तो आईआईटी मद्रास। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये पहले भी आ चुका है। भारत में कितने पीएसयू महारत्न कंपनियां, तो आप सभी जानते हैं तीन तरह की कंपनियां होती हैं, नवरत्न, महारत्न और एक और तरीके की कंपनी है दोस्तों। नवरत्न होगा, महारत्न हो गया, और एक और कंपनी का नाम है मेरे को फिलहाल ध्यान नहीं रहता। ये 3 तरीके की कंपनियां होती हैं। तो पीएसयू जो महारत्न कंपनियां हैं, मिनी रत्न दोस्तों, ध्यान आ गया, मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न, तो 11 ये पीएसयू महारत्न कंपनियां हैं। अगला क्वेश्चन है भी, सोडियम सल्फेट को हाइड्रोलिक अमल से भी क्रिया कराने पर कौन सा गैस मुक्त होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। भारत में प्रोटेस्ट का आगमन कब हुआ था, 1706 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड पार्क में किसको गोली मारी गई थी, तो चंद्रशेखर आज़ाद को जो ना अल्फ्रेड पार्क में मारी गई थी गोली। प्रयागराज यानी इलाहाबाद में स्थित यह पार्क महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद को समर्पित है, जिन्होंने अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। अमर शहीद के सम्मान से पार्क में मूर्ति स्थापित है, इसे अब अल्फ्रेड नाम के पार्क से ही जाना जाता है। तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 19 जुलाई 1969 को बैंक नॉर्मलाइजेशन किया गया था दोस्तों। माना जाता है दरअसल तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 19 जुलाई 1969 को 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जून 2022 तक कौन है, तो रेखा शर्मा इसका आंसर रहेगा। केंद्र सरकार ने रेखा शर्मा को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए पुनः राष्ट्रीय महिला आयोग NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का अध्यक्ष नियुक्त किया, यानी कि 3 साल अब और कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 2025 तक। पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आने पर धातु की शीर्षता क्या होती है, जो बेसिडिक होती है वो क्या होती है, एसिडिक होती है वो क्या होती है, घटती है दोस्तों। तो ब्लड प्रेशर मापने की, रक्तचाप मापने की मशीन को क्या कहते हैं या तो दोस्तों हम कहेंगे रक्तचाप मापी, या आपको मिला होगा भी स्फीनो, जो आपको स्फाइगोमेनोमीटर, ये आपको मिला होगा। 73वां संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछा गया था, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम रहेगा भी, जो 1992 में आया था। राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संबंध में अधिकार देता है, और 74वां रहेगा नगर पालिका से रिलेटेड। 73 में उन्हें सहवासी निकायों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाता है। यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। जल की कठोरता को कैसे दूर किया जा सकता है, तो जल को उबालने से या जल में बुझा हुआ चूना डालने से जो ना जल की कठोरता को तो अस्थायी रूप से दूर किया जा सकता है। स्थायी कठोरता परमानेंट हार्डनेस को, वह जल जिसे उबालने पर उसकी कठोरता दूर नहीं होती तो वो परमानेंट हार्डनेस होता है। ग्लूकोज का अणुसूत्र पूछा गया था, C6H12O6। वायुमंडल कैसा दिखाई देता है, तो ये काला दिखाई देता है। पृथ्वी से पूछेंगे तो नीला दिखाई देता है। राज्य सरकार भूमि स्वामित्व के लिए कौन सी योजना चलाई है, तो ये चलाई है भी आपकी, यहाँ से एक सेकंड दिखेगा दोस्तों। राज्य सरकार भूमि स्वामित्व के लिए कौन सी योजना लाई है, तो PM स्वामित्व योजना, यानी कि अपने जो ना दोस्तों घर की रजिस्ट्री इसमें सरकार के द्वारा की जाएगी, और ड्रोन के माध्यम से हुई थी, तो ये थी भी PM स्वामित्व योजना। अगला क्वेश्चन है, बोंडला वन्यजीव उद्यान कहाँ, तो गोवा राज्य के उत्तर गोवा जिले में पोंडा तालुका स्थित एक वन्यजीव उद्यान है। यह 8 किलोमीटर वर्ग पर विस्तारित है। बस ध्यान रखिएगा, यह भी गोवा के अंदर है। भारतीय मोर और सर्प की बहुत सारी प्रजातियां यहाँ पर हैं। एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाए तो क्या होता है, क्या बनता है, तो सोडियम एसीटेट बनता भी। जो निर्वाचित प्रमुख होते हैं वह क्या दर्शाता है, समाजवाद, लोकतंत्र और गणतंत्र। एक यानी कि एक राज्य की, एक देश की परिभाषा को ये दर्शाते हैं कि भारत जो ना समाजवाद है, आर्थिक है, लोकतंत्र है और गणतंत्र आपका है। तो दोस्तों ये थे भी आज की शिफ्टों के RRB ग्रुप डी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी
कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी बच्चों के एग्ज़ाम है, जितने भी कैंडिडेट के एग्ज़ाम थर्ड फेज़ में और सेकंड फेज़ के जितने भी बचे हुए एग्ज़ाम हैं, उनको कुछ हद तक मदद मिल सके, अच्छा उनका पेपर जाए। और आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और ध्यान से देखिएगा। 1-2 बार अगर वीडियो को देखेंगे तो दोस्तों बहुत आपको फ़ायदा होगा जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे। और चैनल पर पहली बार आए तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने सभी व्हाट्सअप ग्रुप, स्टेटस वगैरह और फेसबुक ग्रुप पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे फिर नई वीडियो में नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।